एक्सरसाइज 6.7 का ये रहा आपका प्रश्न 7 जो टाइप 2 के अंतर्गत आने वाले प्रश्न। निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करें। यहाँ हम लोग A to F यानी 6 प्रश्नों का सीधे गुणनफल सूत्र के आधार पर निकालेंगे। तो चलें बारी बारी से हम लोग A B C D E F प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। तो उसी तरह सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ हमने प्रश्न को गुणनफल लिखते हुए x+2 किया, यानी x+2 दो बार है तो हम x+2 पर होल स्क्वायर इस तरह कर देंगे और इसे सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी a+b का होल स्क्वायर हमारे पास सूत्र है, यानी x² + 2 × a का मान यहाँ x और b का मान यहाँ 2 और प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर। अब इसे हम फाइनली रिजल्ट के रूप में लाएंगे x² + 2 दूनी 4x और प्लस 2 दूनी 4 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह प्रश्न बी को लेते हैं। बी में हम लोगों को उसी तरह गुणनफल लिखेंगे और सीधे प्रश्न को लिखते हैं। प्रश्न हमारा है 2a + b में हमें गुना करना है 2a + b को, यानी 2a + b दो बार है तो हम 2a + b इस तरह लिख देंगे और इसे सूत्र पर प्रयोग करेंगे। सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। a के जगह 2a है, a + b का होल स्क्वायर यानी 2a का होल स्क्वायर, a² हो गया प्लस 2 × a का मान यहाँ 2a, b का मान यहाँ b और प्लस b²। इस तरह करने के बाद आगे बढ़ते हुए हम इसे 2a को दो बार गुना करते हैं तो 4a² और प्लस यहाँ हम गुना करते हैं 2 दूनी 4ab। उसी तरह b को दो बार गुना किए b²। इस तरह जो आया हमारा ये आंसर हो गया। इसी तरह प्रश्न सी का सॉल्यूशन करते हैं। तो प्रश्न सी भी हम उसी तरह गुणनफल लिखते हुए हमने प्रश्न को लिखा 2x + 3y और पुनः 2x + 3y का गुणनफल करना है, यानी 2x + 3y दो बार है तो हम इसे 2x + 3y का होल 2 कर दिए, होल स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ सीधे हम सूत्र रखते हैं, यानी a की जगह 2x और b की जगह 3y यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2x × 3y और प्लस 3y का स्क्वायर। ये हमारा सूत्र के आधार पर हो गया a² + 2ab + b²। इस तरह हम से 2x को दो बार गुना किए 4x² प्लस 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 xy प्लस 3 तिहाई 9 y² और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह प्रश्न सी का सॉल्यूशन के बाद अब हम लोग प्रश्न डी की ओर चलते हैं। उसी तरह गुणनफल लिखते हुए प्रश्न का सीधे हम यहाँ पर कॉपी करते हुए लिखेंगे, यानी गुणनफल बराबर डी में दिया हुआ है 11 + x। इसे हम दो बार गुना करते हैं, यानी 11 + x को हम दो बार गुना किए तो स्क्वायर हो गया, इसलिए कि दो बार आया है। अब यहाँ a + b यानी a का स्क्वायर, a² हो गया प्लस 2ab, 2 हमने सूत्र से लिया और a का मान यहाँ 11 है, b का मान यहाँ x है और प्लस b² यानी x का स्क्वायर। इसे हम 11 हैं किल से दो बार गुना करेंगे 121 और प्लस इसे गुना करेंगे 11 दूनी 22x और प्लस x को दो बार गुना करेंगे x²। अब इसे हम सजा के लिख दिए हैं, यानी x² प्लस 22x और प्लस 121 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह प्रश्न डी के बाद अब हम लोग प्रश्न ई का सॉल्यूशन इसी तरह करते हैं। ई में हम लोगों को उसी तरह प्रश्न का गुणनफल लिखते हुए सीधे प्रश्न का कॉपी करते हैं, यानी हमारे पास प्रश्न है ई में 2a - 5b और पुनः गुना करना है 2a - 5b से,
यानी 2a माइनस 5b 2 बार लिखा गया है, तो हम इसे 2a माइनस 5b का होल स्क्वायर कर दिए। अब ऐसा करने के बाद अब हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर इसे बना सकते हैं, यानी 2a का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर। इसी तरह माइनस 2 इंटू 2a इंटू 5b अब प्लस 5b का होल स्क्वायर b स्क्वायर हो गए। अब यहाँ से हम इसे आगे बढ़ाते हैं कैलकुलेशन को, यानी 2a को 2 बार गुना करते हैं तो 4a स्क्वायर हो गए। माइनस का चिन्ह देते हुए 5 दूनी 10 10 दूनी 20 ab और प्लस 5 पचे 25 5b को 2 बार गुना करेंगे 25b स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह ई का सॉल्यूशन के बाद एक प्रश्न को उसी तरह हम गुणनफल लिखते हुए सीधे प्रश्न को रखते हैं। यहाँ प्रश्न हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और पुनः एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब से गुना करना है, यानी इसे हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब पर होल स्क्वायर कर सकते हैं। 2 बार एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है। अब हमारा ये सूत्र पर आ गया, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ए का मान एक्स क्यूब रखते हुए हम सीधे इस पर स्क्वायर किए, ये स्क्वायर हो गया। माइनस है तो माइनस का चिन्ह देते हुए 2 हमारे सूत्र में 2a भी होता है तो 2 लिखिए, और ए का मान यहाँ एक्स क्यूब, वाई का मान यहाँ वाई क्यूब और प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर यानी बी स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग इसे हल करते हैं, यानी एक्स क्यूब को 2 बार गुना करेंगे तो एक्स पर पावर 6 3 गुने 2 हो गया तो 6 माइनस 2 एक्स क्यूब वाई क्यूब और प्लस यहाँ भी वाई 6 हो जाएंगे 3 दूनी 6, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह ए टू एफ प्रश्नों का सॉल्यूशन हमने 7वें प्रश्न में कर चुके हैं। एक्सरसाइज 6.7 का ये रहा आपका प्रश्न 8। निम्नलिखित का वर्ग ज्ञात करें। यहाँ हम लोगों को ए टू एफ प्रश्नों का उसी तरह वर्ग ज्ञात करना है, तो चलें बारी बारी से सीधे सूत्र का प्रयोग करते हुए इन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। ये रहा आपका 8वां का ए प्रश्न 2m+1। हमें प्रश्न दिया हुआ इसका वर्ग यानी वर्ग माने स्क्वायर करना है, तो यहाँ हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र का सीधे प्रयोग करते हैं, यानी a स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए का मान यहाँ 2m और b का मान यहाँ 1 और प्लस b स्क्वायर। इसे हम आगे बढ़ाते हैं तो 2m को 2 बार गुना करते हैं तो 4m स्क्वायर प्लस 2 और 1 को गुना करते हैं 2 दूनी 4m, अब प्लस 1 को 2 बार गुना करते हैं तो 1। इस तरह 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 हमारा त्रिपदी व्यंजक आ चुका है और यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरह प्रश्न बी का सॉल्यूशन करते हैं। बी में हमें संख्या दिया हुआ है 4x + 7। इसका हम वर्ग करने जा रहे हैं, तो हम इसे इस तरह वर्ग कर देंगे। उसी तरह सूत्र का प्रयोग करेंगे a स्क्वायर तो 4x स्क्वायर 4x पर होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 4x इंटू 7 और प्लस b स्क्वायर यानी 7 का होल स्क्वायर। अब इसे हम फाइनली गुना कर देते हैं 4x को 2 बार, तो 4 चौक 16x स्क्वायर, ये 16x स्क्वायर हो गए। इसी तरह 4 और 2 और 7 को गुना करते हैं तो 4 दूनी 8 8 7 56x प्लस 56x और 7 को 2 बार गुना करते हैं प्लस देके 7 7 49, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह बी के बाद सी प्रश्न को लेते हुए हम उसी तरह प्रॉब्लम को सीधे 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का वर्ग करते हैं, और यहाँ a का मान 3x स्क्वायर और b का मान 4y स्क्वायर रखना है। सूत्र हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर
इसी तरह प्लस 2ab यानी 2 और गुने a का मान यहाँ 3x², b का मान 4y² और प्लस b² यानी 4y का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम इसे 3x² को 2 बार गुणा करेंगे तो 3 तिहाई 9 x⁴ हो जाएंगे, प्लस 4 तिहाई 12 दूनी 24 x² y² हो जाएंगे, प्लस यहाँ भी 4 चौक 16 y² को y² से गुना करते हैं y⁴ और ये हमारा आंसर हो जाएंगे प्रश्न सी का। इसी तरह अगले प्रश्न डी को हम भी लेते हैं और सीधे जो संख्या है यानी a/b माइनस b/a इसका हमें वर्ग करना है। यहाँ a का मान a/b का होल स्क्वायर करेंगे यानी a² हो गया माइनस 2 इंटू a का मान यहाँ a/b और गुने b का मान b/a और प्लस b/a यहाँ b का मान दिया हुआ है तो b² यानी b/a का होल स्क्वायर। यहाँ b और b कट गए, a और a कट गए, यानी हम यहाँ फाइनली इसे a² बटे b² लिख सकते हैं और प्लस का चिन्ह माइनस का चिन्ह देते हुए, इसलिए कि माइनस है यहाँ तो माइनस का चिन्ह देंगे और 2 लिखेंगे और प्लस b² a² और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह प्रश्न डी का सॉल्यूशन करने के बाद प्रश्न ई की ओर चलते हैं। ई में भी हम लोग उसी नियम के आधार पर 3 - 2x + 5 का वर्ग करते हैं, यानी वर्ग माने 2 पावर। अब यहाँ 3 को a की जगह रखें यानी a² हो गया माइनस 2ab, a की जगह 3, b की जगह 2x5 प्लस 2x5 का होल स्क्वायर। इसी तरह 3 को 3 से 2 बार गुना किए तो 9 माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12 x⁴ प्लस 2x5 को 2 बार गुना किए तो 4x⁻10। इसे हम घातांक के आधार पर सजा के भी लिख सकते हैं या यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं। इस तरह प्रश्नों को सोल्व करने के बाद अब हमारा रहा 8वां का अंतिम यानी F प्रश्न। इसे भी हम लोग उसी तरह x/y माइनस y/x इसे हम वर्ग कर रहे हैं, तो हम इसे इस तरह वर्ग कर दिए। अब x की जगह a की जगह x/y रखेंगे यानी a² और माइनस है तो माइनस देंगे 2 गुने a का मान यहाँ x/y, b का मान यहाँ y/x और प्लस का चिन्ह देते हुए y/x का होल स्क्वायर। अब यहाँ y और y कट गए, x और x कट गए, दोनों जगह 1, 2 और 1 1 में गुना होगा तो 2। यहाँ हम इसे लिख सकते हैं x² बटे y² माइनस 2 और प्लस यहाँ y² और बटे x² और यही हमारा आंसर हो गए इस प्रश्न का। इस तरह 8वें प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 6.7 का ये रहा प्रश्न 9। निम्नलिखित द्विपद वर्ग को त्रिपदी व्यंजक में बदले। यहाँ हम लोग उसी तरह A to F 6 प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ वर्ग के रूप में प्रश्न हमारे पास उपलब्ध है, तो चलें बारी बारी से इसका सीधे हम सूत्र के प्रयोग पर इसे सोल्व करते हैं और गुणनफल ज्ञात करते हैं। ये रहा प्रश्न 9 का A, जहाँ हमें दिया हुआ है 2m + 1 को त्रिपदी में व्यंजक में बदलना है, यानी यहाँ a की जगह 2m रखते हुए हम इसे 2m का होल स्क्वायर यानी a² और प्लस 2ab, a की जगह 2m और b की जगह 1 रखते हुए पुनः हम b² यानी 1² करेंगे। अब इसे हम 2m को 2 बार गुना किए तो 4m² और प्लस 2 दूनी 4m अब प्लस 1 बच जाएंगे। यह 3 पद हो गया, त्रिपदी इसे कहते हैं। 1 2 3 4m² + 4m + 1 और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह a के बाद उसी तरह
प्रश्न बी लेते हैं, यानी 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर हमें दिया हुआ है प्रश्न में। इसका हम लोग उसी तरह a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर इसका सॉल्यूशन करते हैं, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास सूत्र का रूप में उपलब्ध है। तो यहाँ a स्क्वायर यानी 3a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3a इंटू 2b और प्लस 2b का होल स्क्वायर। इस तरह हम इसका लिखते हुए प्रश्न को आगे ले जाते हैं। 3a को 2 बार गुना किए, 3 तिहाई 9 a स्क्वायर हो गया माइनस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 ab और प्लस 2b को 2 बार गुना किए तो 4b स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह b के बाद अब हम लोग अगला प्रश्न c लेते हैं। ये रहा प्रश्न c, जिसमें हम लोग 4a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्रश्न से लिए और इसका भी सूत्र प्रयोग करते हुए a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर के जगह 4a स्क्वायर लिखेंगे a स्क्वायर के जगह, और इसका स्क्वायर किए माइनस 2 इंटू 4a स्क्वायर लिखे, यहाँ a की जगह 4a स्क्वायर है, अब b के जगह 3b स्क्वायर है, और प्लस b का मान यहाँ 3b स्क्वायर का होल स्क्वायर किए। इस तरह लिखने के बाद अब इसके वर्ग को तोड़ेंगे, यानी 4 को 2 बार गुना किए तो 16, a स्क्वायर को 2 बार गुना किए तो a पर पावर 4 माइनस इसी तरह 4 दूनी 8 तिहाई 24 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3 तिहाई 9 b पर पावर 4, और यही हमारा आंसर हो गया। ये सब छोटे छोटे प्रश्न। अब सी के बाद अगला प्रश्न डी लेते हैं। डी हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर, यहाँ ए की जगह एक्स स्क्वायर रखेंगे तो ये हो गया ए स्क्वायर, और प्लस है, प्लस का चिन्ह देंगे 2 इंटू ए की जगह एक्स स्क्वायर और इंटू बी के जगह वाई स्क्वायर बटे 2 और प्लस बी के जगह वाई स्क्वायर बटे 2 का होल स्क्वायर। इस तरह करने के बाद हम ये 2 और 2 को काट सकते हैं। हमारे पास संख्या बच गया एक्स स्क्वायर को 2 बार गुना करते हैं इस पर पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 2 बार गुना करेंगे वाई पर पावर 4 और 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह डी के बाद ई प्रश्न को लेते हैं। ई प्रश्न हमारे पास उसी तरह दिया हुआ है पी बाई क्यू और प्लस क्यू बाई पी का होल स्क्वायर। यहाँ पी बाई क्यू मतलब ए यानी पी बाई क्यू का होल स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। उसी तरह प्लस का चिन्ह देते हुए 2 इंटू ए का मान यहाँ पी बाई क्यू रखे और बी का मान यहाँ क्यू बाई पी रखे। अब यहाँ प्लस का चिन्ह देते हुए बी का मान यहाँ क्यू बाई पी का होल स्क्वायर किए। अब यहाँ पी और पी को काट दिए, क्यू और क्यू को काट दिए, तो हमारे पास संख्या सिर्फ 2 यहाँ बचेंगे, और इसलिए फाइनली इसे गुना करके हम लिख देंगे, यानी पी बाई क्यू को 2 बार गुना किए तो पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस 2 बचेंगे यहाँ बीच में, और प्लस यहाँ भी क्यू स्क्वायर और बटे पी स्क्वायर हमारे पास प्रॉब्लम रहेंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह प्रश्न ई का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 9 का ये रहा एफ, जिसे हम क्वेश्चन के रूप में इस तरह दिया हुआ है 9b प्लस 1/6 स्क्वायर। अब यहाँ a की जगह 9b है और b की जगह 1/6, तो इसका स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर के सूत्र पर रखेंगे, यानी a स्क्वायर, तो 9b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान यहाँ 9b और गुने b का मान 1/6 और प्लस 1/6 का होल स्क्वायर, ये b स्क्वायर हो गया। अब यहाँ हम छोटे रूप में यानी 2 तिहाई 6, 3 हमारा ये संख्या आ गया, और इसे हम छोटा रूप में लाते हैं यानी 3 तिहाई 9। इस तरह
अब हम फाइनली इसका रिजल्ट लिखेंगे। 9b को 2 बार गुना किए तो 81b² हो जाएंगे, प्लस हमारे पास यहाँ 3b बचे, और प्लस 1/6 को 2 बार गुना करेंगे तो 1/6×36, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह छोटे छोटे प्रश्नों के समूह में हम लोग इसे आसानी से इसी तरह बना सकते हैं।